हाय दोस्तों, मैं मनोज मौर्य। आज आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता। तो जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले मान लेते हैं दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से एक दूसरे से 2L के बीच की दूरी पे रखे हैं। माना, देखो जो आपको हिंदी लिखनी होती है इसको भी क्लियर करते चलना। हमको लिखना क्या होता है, माना दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 2L की दूरी पर रखे हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु आपका O है, इतनी दूरी L है और इतनी दूरी L है। फिर बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, यानी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना, अर्थात यहीं पे हमको क्या करना है, E का मान निकालना। फिर से एक बार ध्यान से देखना। दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हैं। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान देना है यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी कितना हो जाएगा बिंदु पे। अगर यहाँ तक R है और ये क्या है, इतना L है, तो ये आपका R प्लस L हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी अगर निकालते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा R है, अगर R में से ये L वाला माइनस कर दो यही तो बचेगा, यानी प्लस Q से P के बीच की दूरी पूरा R में से L माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका R माइनस L हो जाएगा। ठीक है ना। आशा करते हैं यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा जी। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका। अब हम चलते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। देखो कूलाम का नियम सबको पता होगा। E बराबर क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 क्या होता है, R² होता है। ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे जो दोनों बिंदु होता है -Q से +Q, अर्थात Q1 से Q2 के बीच की दूरी क्या होती है, R होती है, इसलिए यहाँ पे R लिखते हैं और यहाँ पे जो दूरी होगा उसको लिखेंगे। तो पहले लिखोगे +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता पहला है तो इसे हम E1 मान लेते हैं। ठीक है। E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आवेश क्या प्लस Q के कारण है तो आवेश क्या हो जाएगा आपका +Q बटे, अब बताओ प्लस Q से E के बीच की दूरी क्या है, प्लस Q से P के बीच की दूरी क्या है, R माइनस L। तो यहाँ पे क्या होगा R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम क्या लिखते हैं -Q आवेश के कारण, इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। हम -Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बिंदु आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर तीव्रता, यही फार्मूला पढ़े थे, यहाँ कूलाम का नियम नहीं लगेगा। ठीक है। Q बाई क्या होता है R²। ये हमने किस पे पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश पे जब हमने डेरिवेशन आपको करवाया था उसमें E बराबर क्या निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R², इसी पे रखा जा रहा है। ठीक है। तो -Q आवेश है तो यहाँ पे आवेश क्या है -Q और बटे, अब -Q से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, देखो R प्लस L है, तो यहाँ पे क्या रखोगे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे परिणामी तीव्रता में आपका E बराबर क्या हो जाता है E1 प्लस में E2। अब E बराबर E1 का मान कितना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हो जाएगा Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस में E2 का मान क्या है आपका 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, फिर Q माइनस में Q बाई क्या R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो प्लस और माइनस के यहाँ पे क्या होगा माइनस, कॉमन क्या हो रहा है, ये बिल्कुल देखो इसमें और ये बिल्कुल इसमें सेम सेम दिख रहा है, सिर्फ माइनस का अंतर, तो माइनस प्लस का हम बीच में माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इतना आप बाहर ले लो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q, इतना हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है। अब अंदर आपका क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर बचा, माइनस ही पूरा बाहर आ गया, तो बचा क्या आपका 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस और प्लस का यहाँ पे माइनस हो गया है, ठीक है ना। फिर E बराबर हो जाएगा आपका, पहले प्लस Q आवेश के कारण है, ठीक है, 1Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जब दोनों का एलसीएम लोगे तो देखो एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब ध्यान देना ये दोनों का गुणनफल आया है, यानी इसका गुणनफल ये है, तो हम क्या करते हैं इसको तिर्यक गुणा, जब इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस में, और ये क्या होगा R माइनस L का होल स्क्वायर। देखो एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, जब दोनों का गुणा करोगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, तो हम क्या किए तिर्यक गुणा कर दिए, ठीक है ना। कहीं भी अगर वीडियो आपको समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा देखिए, तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वीडियो हम पुनः बना देंगे, ठीक है ना। जहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी तो E बराबर क्या हो गया आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, फिर माइनस है तो छोटा ब्रैकेट लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2al अर्थात 2rl, नीचे का हमारा क्या है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आगे लिखते हैं E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, तो हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस में 2RL माइनस में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस का क्या होगा प्लस में 2RL बटे नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। तब E बराबर हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस प्लस माइनस माइनस कैंसिल, दो दो जोड़ो कितना हो जाएगा 4RL हो जाएगा, नीचे R स्क्वायर माइनस में क्या है L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब हम इसको लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एक बार Q इंटू एक बार हम दो, ठीक है ना, RL लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक बार इसको हम देखो विद्युत द्विध्रुव आप लोगों ने P बराबर पढ़ा होगा, Q इंटू क्या होता है 2L, विद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L होता है, तो 4RL को एक बार 2L लिख सकते हैं, एक बार 2R लिख सकते हैं, 2 दूनाई 4LR, तो 4L को 4RL को इस प्रकार से लिख सकते हो, बटे नीचे क्या है आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब P का मान क्या Q इंटू 2L, तो जहाँ पे Q इंटू 2L है वहाँ पे क्या रख दो P, तो E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान पे P हो जाएगा इंटू क्या है आपका 2R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक। अब हम फिगर ऊपर मिटा दे रहे हैं जिससे आप लोगों को अब ध्यान देना। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसी पे सोच रहे हैं आ जाए इतने में, तो अब ध्यान देना। अब हम मान लेते हैं, हम जानते हैं कि R का मान L से क्या होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए L का मान क्या रख देते हैं 0 रखते हैं, यहाँ पे नीचे होल स्क्वायर लगा है, ठीक। तो हम E बराबर क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यानी हो जाएगा आपका 2PR बटे L का मान जब 0 रखोगे 2 दूनाई 4, यानी R की पावर सिर्फ आपका क्या बचा 4, एक R से एक 3 कैंसिल,
तो ई बराबर आएगा आपका 1/4πε0 2p बटे क्या आएगा r क्यूब आएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 इंटू 2p बटे r क्यूब। एक बार हम फिर से जल्दी से रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखो, दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 2l बीच पे दूरी रखे हुए हैं। माना बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है। ठीक है, अब यहीं पे ध्यान देना, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है तो प्लस Q से P के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, प्लस Q से P के बीच की दूरी, यानी पूरा r है, r में से l माइनस कर दो, r में से l निकाल दो। देखो ई r में से l निकाल दो तो इतनी ही दूरी बचेगा ना, तो r माइनस l प्लस Q से P के बीच की दूरी। अब माइनस Q से P के बीच की दूरी पूरा r में l जोड़ दो तो r प्लस l हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q बाई r माइनस l का होल स्क्वायर। क्योंकि प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, r माइनस l, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे r माइनस l। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, अब जब माइनस Q हो तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या r प्लस, इसलिए r प्लस l का होल स्क्वायर। परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 होगा। E बराबर 1/4πε0 Q बाई r माइनस l का होल स्क्वायर। प्लस में सेम सेम, यहाँ ये सब सेम सेम है, इसको कॉमन निकालो, प्लस और माइनस का क्या होगा, माइनस हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, एक ब्रैकेट में माइनस भी, एक ब्रैकेट में प्लस भी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर, कि दोनों का गुणनफल, इसलिए हमने क्या कर दिया, तिर्यक गुणा इसको इधर और इसको इधर। यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगा है, कट पिट कर दिए। बाकी इसके बाद यहाँ पे मान रखिए 4r को Q इंटू 2 अर्थात 4r को एक बार 2l और एक बार 2r लिख सकते हो, क्योंकि 2 दूना 4l होगा। हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l होता, तो इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया P और 2r बच गया। हम जानते हैं कि r का मान बहुत बड़ा होता है l से, इसलिए l का मान 0 रखने पर जहाँ l है वहाँ पे 0 रख दो। यहाँ पे जब 0 हो जाएगा 2 दूना 4, r की पावर 4, एक r से E गया, एक यहाँ से r, तो r की पावर 3 बचा। ठीक है ना। वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।